ऐसी ऐसी चीजों में तो भाई कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं। टाटा बढ़िया काम करे आपने इसमें तो, कम से कम ऑल व्हील ड्राइव कार कॉस्ट कटिंग का ही पार्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार खड़ी है। ये है ऑल न्यू 2024 टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का बेस मॉडल बट डार्क एडिशन का, जिसका पूरा नाम आ जाता है भाई डार्क एडिशन प्योर प्लस एस। एंड वैसे ना ये है ऑटोमेटिक, जो आपको एक्स शोरूम पड़ता है 21.39 लाख रुपीस। अगर आप इसमें मैनुअल लेंगे वो आपको 20 लाख से नीचे पड़ जाता है। बट यस, इनिशियली तभी मैंने बोला बेस वेरिएंट बट डार्क एडिशन का। अब डार्क एडिशन की बात करें ना, यानी कि ब्लैक कलर, आपको बताइए टाटा मार्केटिंग के लिए अपने कलर्स के साथ खेलता है। बट एक चीज नोट कर रहे हो भाई, डार्क एडिशन में अगर आप साफ सुथरी कार रखोगे तो भाई ऐसी कुछ लगेगी, क्या लगती है। बट बाई चांस अगर आपकी कार गंदी हो तो भाई कुछ ऐसी लगेगी। ये कार ना पूरी ही गंदी हो रखी थी, बट मैंने सोचा आगे से ना साफ कर देता हूँ ताकि ना आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं। ब्लैक कलर में ना भाई ये सब खामियां तो आपको देखने को ही मिलती है। और ये अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही एक हमारे यार दोस्त ने डिलीवरी ली है। और भाई ये कार ना कहीं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो रहता ही है, तभी ये इजीली मिलती नहीं है। इसकी बुकिंग भाई बहुत ही ज्यादा है और इनिशियली तो इन्होंने दी भी नहीं थी। अब ये 2024 आया तब प्योर की ना डिलीवरी देनी इन्होंने स्टार्ट करी है। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब देखते हैं जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है टाटा हैरियर का, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले की बात करें ना, ऐसी कुछ है इसकी की। लॉक अनलॉक, टेल गेट आपका इधर से ओपन हो जाएगा, इधर से आपकी लाइट्स जल जाएंगी। अभी तो मैंने ऑन ही कर रखी है। बट हाँ, अब उसके बाद इंजन की बात करें, बेस वेरिएंट ले लो, टॉप वेरिएंट ले लो, अनलाइक महिंद्रा इसमें आपको सेम इंजन मिलता है। 2000 सीसी का इसमें आपको डीजल इंजन मिल जाता है जो कि फिएट से सोर्स किया गया है। इसमें आपको मिल जाती है 168 bhp विद 350 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन में भाई कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रिलायबल इंजन आपको मिल जाता है। एंड फ्रंट लुक की बात करें, इधर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो, ये भी ना आपको डार्क क्रोम ट्रीटमेंट में मिलता है। और इधर देख लो भाई, कनेक्टिंग डीआरएल्स आपको मिल जाती है। ये है इंडिकेटर कम डीआरएल्स। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। यही लो बीम, यही हाई बीम का काम करता है। कोई फॉग लाइट इसमें आपको नहीं मिलती है। ये देख लो, लगेगा कि भाई फॉग लाइट है, बट ये काला काला है भाई, कुछ इसमें फॉग लाइट नहीं मिलती है। एयर कर्टन्स आपको मिल जाते हैं। स्किड प्लेट की बात करें, वही ग्लॉस ब्लैक कलर की ना आपको स्किड प्लेट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 205 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड अब साइड में आ जाते हैं जो सबसे मेजर डिफरेंस लगता है, पुराने वाले अलॉय व्हील्स इसमें आपको मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें ना, 235/65 R17 टायर साइज है। ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है। मतलब ये सेल्टोस क्रेटा में ना चारों डिस्क आती हैं, बट इसमें भाई अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। एंड अलॉय व्हील्स देख रहे हो भाई, टॉप वेरिएंट में कितने बढ़िया लगते हैं। बट वो ये यार, पैसा कम दोगे तो चीज भी ना उस हिसाब से मिलती है। इधर आपको डार्क की बैजिंग मिल जाती है, इधर आपको हैरियर की बैजिंग मिल जाती है। ओवरवीएम्स में आपको इधर इंडिकेटर मिल जाएंगे। एंड कुछ और भी नोट करो भाई, कोई सिंगल मतलब कि क्रोम ट्रीटमेंट कार में नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि ऑल ब्लैक कार आपको मिलती है। आजकल आपको होता है क्या ट्रेंड चल रहा है भाई, बाहर से डी क्रोम वगैरह, इसमें आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं होगी। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा, यानी कि कीलेस एंट्री आपको कार में मिलती है। एंड ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, सनरूफ भी मिल जाती है। एंड शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। इधर आपको वही 50 लाख कार जो इन्होंने बेची है उसकी बैजिंग मिल जाएगी। इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, केवल डीजल ऑप्शन है, नो पेट्रोल, नो सीएनजी एंड ऑल। बट ये 50 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। मोनोकोक चेसी पे आती है, फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। ये भाई इसमें डिसएडवांटेज है। बट अब जो एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म आया ना, उसमें कह रहे हैं जो ईवी लॉन्च करेंगे हैरियर का, उसमें भाई हमें देखने को मिल सकती है ऑल व्हील ड्राइव कार। लेट्स सी टाटा हैरियर ऑल व्हील ड्राइव कैसी रहेगी कैसी नहीं। बट रियर लुक की बात करें ना, रियर से कार भाई जबरदस्त लगती है। खासकर जो कनेक्टिंग टेल लाइट है ना एलईडी ट्रीटमेंट में, बहुत ही बढ़िया एलईडी आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड मिट्टी देख लो भाई ब्लैक कलर में कैसे चमकती है। बट एनीवे, हैरियर की ना आपको इधर बैजिंग मिल जाती है। एंड आपको ना रियर वाइपर तो मिल जाता है, बट कोई रियर डिफोगर आपको नहीं मिलता है। मैं एक बार साफ भी करके आपको दिखा दूं भाई, नो रियर डिफोगर। बट इसी के साथ साथ इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। ऐसा कुछ है भाई। इसका स्पॉइलर शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, 2 रिवर्स पार्किंग ना आपको सेंसर मिलते हैं। यार ये क्या चीजें है ना, वैसे कंपनियां क्या करती हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 4 तो देने चाहिए। रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह आपको इधर मिल जाएंगे। एंड टेल गेट हम ओपन करके देखते हैं, ऐसी कुछ है भाई। इसकी बूट स्पेस, अच्छी खासी बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाती है। कोई बूट लाइट वगैरह भाई नहीं है यार, कोई बूट लाइट इसमें नहीं है। ये सब वूफर वाला सीन भी खाली है। टॉप वेरिएंट्स में ना सब वूफर आ जाते हैं। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, मतलब इधर नहीं, इधर आपको भाई स्पेयर व्हील मिलता है। बाकी तो ये 60-40 स्प्लिट का ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं भाई कार के अंदर। बाहर से ओवरव्यू कार का कुछ ऐसा ही है। बाहर से जो मेजर चेंज मुझे लगा ना भाई, एक तो रियर डिफोगर और अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स तो चलो बाहर से अंदर डलवा ही लेते हैं, और हाँ पावर टेलगेट भी नहीं है इसमें। बट एनीवे, बाहर से बहुत बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। एक तो यार जो इसके डोर्स है ना वो बहुत हैवी फील होते हैं। आपको बताइए भाई,
5 स्टार रेटेड कार है। भारत एनकैप में इसने 5 स्टार स्कोर करे हैं। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड आपको टाटा हैरियर, टाटा सफारी में मिलते हैं। एंड डोर ट्रिम आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट है। इंटीरियर में भी भाई आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। बंदे क्लोस्ट्रोफोबिक भी फील कर सकते हैं जिनको दिक्कत होती है। बट ये सीट्स वगैरह की बात करें, फैब्रिक सीट कवर्स इसमें आपको मिलते हैं। एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट, रिक्लाइन, स्लाइड वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं। बट यस, डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं पहले। इधर आपको सॉफ्टेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाता है, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस मिल जाती है। इधर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। ये ग्रैब हैंडल भी भाई बढ़िया, मतलब कि फिट एंड फिनिश में तो ना अभी तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। इधर से आप अपने ORVM एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इधर ना कोई वन टच अप वगैरह नहीं है। ये देखो डाउन देखें भाई, डाउन भी नहीं है। ये सब चीजें भी यार वो ये कॉस्ट कटिंग का ही पार्ट है। और एक और चीज जो मैंने नोट करी थी ना, इसका हॉर्न देखो कैसा है। क्रेटा कितना तेज होता है ना। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर मिल जाएगा। अगेन सॉफ्ट टच आपको मिल जाते हैं। स्टिचिंग देख रहे हो, बढ़िया है यार। मतलब कि प्योर प्लस में भी ना इन्होंने बढ़िया कर रखा है। तभी जब ये लॉन्च हुई थी ना, इनिशियली सबने बोल दिया था प्योर प्लस भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका रहेगा ही रहेगा। एक बार ना मैं कार को कर देता हूँ स्टार्ट। एंड जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये है ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें मिल जाते हैं। मैनुअल का भी ऑप्शन है, 6 स्पीड मैनुअल भी इसमें आपको मिल जाएगा। एंड बाकी तो स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, लेदराइज स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलता है। यार मान गया, टाटा बढ़िया काम करा है आपने इसमें तो कम से कम। एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। अगेन बहुत ही बढ़िया काम करे। पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, वही टाटा का ग्लोइंग लोगो। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल के बटन आपको मिल जाते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, टॉप वेरिएंट्स की तरह सेम 101% डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिल जाते हैं। इधर से आप ना इसके व्यू वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बट ये कह रहा है कि भाई स्टीयरिंग अलाइन कर लो पहले। ये लो जी, कर लिया हमने, लिखा आ गया है अलाइंड। ठीक है, अब इधर से ना आप अपने व्यू वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। वही हिसाब किताब भाई जो टॉप मॉडल में होता है ना, बहुत ही बढ़िया है यार। मतलब बंदा प्योर प्लस ही ना ले यार। इसमें जो मेजर डिफरेंस है ना, चलो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट यस, इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलाइट का भी ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो भाई, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बट एनीवे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, वही 10 इंच की ना इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाते हैं। UI वगैरह, टच रिस्पॉन्स भाई सब कुछ जबरदस्त है। अब कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये देखो भाई, क्लॉक भी कितनी बढ़िया बनी हुई आई है। AC कंट्रोल्स वगैरह भी ना आप इधर से कर सकते हैं। ये देखो भाई, तो थीम बनी आई है, क्या बात है यार। मतलब कहीं से ना लगता नहीं है कि ये टाटा की कार है। हमें पता है कब लगता है टाटा की कार है, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, मैं अगेन कोई डीफेम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा न्यू टाटा की कार 2 दिन पुरानी पूरी भाई उन्होंने खोल दी। और कंपनी वालों को भी ना समझ नहीं आ रहा कि भाई दिक्कत है तो क्या है। सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई टाटा ने कस्टमर को पुरानी कार दे दी है। बहुत ही दिक्कतें आ रही है भाई हैरियर सफारी में, नेक्सॉन में भी बीच में आई थी। ज्यादा इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर यही आता है भाई तू टाटा के अगेंस्ट है, ये है वो है। भाई मैं क्यों अगेंस्ट हूँ? मैं खुद एक इंडियन कार ओन करता हूँ, तो मैं क्यों टाटा के अगेंस्ट हूँ? बट एनीवे, ये सब चीजें छोड़ते हैं। नीचे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक AC, जो कि ड्यूल जोन नहीं है। टॉप वेरिएंट्स में ना आपको ड्यूल जोन ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। इधर आपको खाली स्पेस मिल जाती है, कोई वायरलेस चार्जर नहीं है। USB सॉकेट, C टाइप सॉकेट आपको मिल जाते हैं। इधर आप अपने भाई वही टेरेन मोड्स कंट्रोल कर सकते हैं, वेट मोड वगैरह मिल जाता है। इधर आपको इको मोड मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। बट यार ये बोलती बहुत तेज है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, बड़ी तेज बोलती है भाई। आई होप सो अंदर भाई ऑप्शन हो जिससे हम इसकी साउंड कम कर सकते हो। बट एनीवे, ये सब चीजें छोड़ते हैं। वापस से सेंटर कंसोल की बात करें ना, जो ये देखो ट्रीटमेंट है, डार्क क्रोम ट्रीटमेंट, कितना ही बढ़िया लगता है। मतलब यार कार में जो फिट एंड फिनिश है ना, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे तो पर्सनली बढ़िया लग रही है। अब बाद में क्या होता है क्या नहीं, वो तो देखो ऑब्वियस बात है, कस्टमर ही बता सकते हैं। और ये गियर नॉब देख लो कितना बढ़िया लगता है। एंड कैमरा क्वालिटी की बात करें ना यार, जबरदस्त कैमरा क्वालिटी है, कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है भाई। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा क्वालिटी मुझे लगती है। टाटा ने ना इन सब चीजों में ना बढ़िया काम कर रखा है। एंड यस, कोई 360 कैमरा ना इसमें आपको नहीं मिलते, वरना आपको टॉप वेरिएंट्स में ना इधर एक बटन सा होता है। इधर ऐसा भाई कुछ नहीं है, खाली बूट ओपन होगी और लॉक अनलॉक होएगा इधर से बस। बाकी हैंड ब्रेक की बात करें भाई, ऐसे मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगी जैसे पहले मिलती थी, ऐसा कुछ है भाई। इसका सेंटर आर्मरेस्ट 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। इधर भी आपको USB सॉकेट और C टाइप सॉकेट मिल जाता है। ये भाई प्लस पॉइंट है, बट ये कूल नहीं है जैसे टॉप वेरिएंट्स में आपको मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, स्पेशियस ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। कैबिन लाइट की बात करें, LED ट्रीटमेंट आपको मिलता है। एंड इधर आपको मिरर नहीं मिलता है यार, मिरर तो दो। इधर आपको भाई ना मिरर ना टिकट होल्डर, क्या चीजें हैं ये। बट जो अच्छी बात है, सनरूफ आपको भाई मिल जाती है, जो हमारे इंडिया में वन ऑफ द फेवरेट फीचर रहता है भाई सनरूफ का। बट यस, इसी के साथ साथ हम चलते हैं भाई रियर में। रियर से चेक करते हैं भाई कार में आपको क्या क्या ऑफर होता है नीचे वाले वेरिएंट में। ऐसा कुछ है, डोर ट्रिम सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, जो कि प्लस पॉइंट है। अब हम कार के अंदर चलें। स्पेस वगैरह ना यार कार में बहुत ही बढ़िया है। पर्सनली पता नहीं, ये देखो अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सफारी से बढ़िया ना मुझे हैरियर लगती है। क्योंकि जो मुझे लगता है ना, सफारी की जो पीछे 2 सीट है, क्या यूज होती है, बच्चे ही बैठ पाते हैं, नहीं तो वही बूट की तरह
यूज होती है। बाकी ये 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं एंड सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। बताओ, ऐसी ऐसी चीजों में तो भाई कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं। बट हाँ, एसी वेंट्स की बात करें, आपको पिलर पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया बात है। इधर अगेन आपको यूएसबी सॉकेट, सी टाइप सॉकेट मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं करी है भाई टाटा ने, आगे भी 2 जगह दी है, इधर भी दे दिया। एंड ये ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा, इधर आपको स्पेस मिल जाएगी। हम्प की बात करें, हम्प थोड़ा सा ज्यादा है, ये कम हो सकता था। अगर ये कम होता ना तो 3 बंदे इजीली बैठ जाते, क्योंकि भाई लेग रूम, थाई स्पोर्ट, हेडरूम में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बट एनीवे, ऐसे ही कुछ है भाई कार, जिसका नाम है प्योर प्लस एस डार्क एडिशन टाटा हैरियर। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ये कार कैसी लगी, कैसी नहीं। इसमें जो चीजें मिसिंग है ना इंटीरियर वाइज, बाहर से तो मैंने आपको बता दिया जो मुझे लगा। इंटीरियर में ना बस एक एम्बिएंट लाइट ही तो नहीं है, वरना उसके सिवा तो यार सब कुछ है। एक इसका जो नॉब थोड़ा ओल्ड स्कूल है, बट हाँ गियर नॉब तो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं इस नॉब की बात कर रहा हूँ। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको क्या क्या मिसिंग लगता है। बट बात वही आ जाती है भाई, अकॉर्डिंग टू प्राइस। ठीक है, अब ये ऑन रोड ना हमारे इधर पड़ती है 25 लाख तक की। वो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पे 24 की भी पड़ सकती है, कहीं पे 26 की भी पड़ सकती है। बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।